इस्लाम के आने से पहले अरबी द्वीप बहुत सारे संस्कृतियों, परंपराओं और मान्यताओं का मिश्रण था। यह भूमि विभिन्न सभ्यताओं का संगम स्थल थी, जहां हर कोने में एक नई कहानी और एक नई परंपरा देखने को मिलती थी। ये विशाल क्षेत्र अपने बेरहम रेगिस्तानों और हलचल भरे व्यापारिक केंद्रों के लिए जाना जाता था, जहां दूर दूर से व्यापारी और यात्री आते थे। और यहाँ विभिन्न जनजातियां रहती थीं, जिनके अपने रीति रिवाज और जीवन जीने के तरीके थे। हर जनजाति की अपनी अनूठी पहचान और परंपराएं थीं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थीं। उनके दैनिक जीवन में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनके विश्व दृष्टिकोण और आपसी व्यवहार का निर्माण हुआ। धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे, जबकि बहुत से लोग एक सर्वोच्च शक्ति को मानते थे, जिसे अक्सर अल्लाह कहा जाता था। यह विश्वास उनके जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ था। एकेश्वरवाद की अवधारणा, एक ईश्वर में विश्वास, उनमें से बहुत लोगों ने पूरी तरह से नहीं अपनाया था। इसके बजाय वे विभिन्न देवताओं और आत्माओं की पूजा करते थे। इसके बजाय मान्यताओं और प्रथाओं की एक जटिल प्रणाली उभरी, जिसमें अक्सर एक उच्च शक्ति की पहचान के साथ मूर्तियों और आत्माओं की पूजा भी शामिल थी। यह प्रणाली उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती थी। इस्लामी शब्दावली में जेहिलियाह या अज्ञानता का युग कही जाने वाली यह अवधि जरूरी नहीं कि ज्ञान या सभ्यता से रहित हो। यह युग सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों से भरा हुआ था। यह उस समय को दर्शाता है जब पैगंबर के मार्गदर्शन का अभाव था और ऐसी प्रथाएं प्रचलित थीं जिन्हें इस्लाम के आलोक में गलत माना जाता है। लेकिन यह भी एक समय था जब लोग अपने तरीके से जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस युग के अरबों में एक समृद्ध मौखिक परंपरा थी, जो उनकी कविता, वाक्पटुता और सम्मान और आदिवासी वफादारी की मजबूत भावना के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी कहानियां और कविताएं आज भी जीवित हैं। हालांकि उनके धार्मिक परिदृश्य में मान्यताओं का मिश्रण था, जिसमें प्रकृतिवाद, प्राकृतिक घटनाओं की पूजा और विशिष्ट शक्तियों या विशेषताओं से जुड़े देवताओं की पूजा शामिल थी। यह विविधता उनके जीवन को रंगीन बनाती थी। यह विविध धार्मिक ताना बाना अरबी प्रायद्वीप में जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं को दर्शाता था। कठोर मौसम और जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों की ओर प्रेरित किया। ऐसे देश में जहां जीवन अक्सर अनिश्चित होता था, लोगों ने अपने जीवन और नियति को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को खुश करने की उम्मीद में पूजा के विभिन्न रूपों में सुरक्षा और सांत्वना मांगी। यह उनकी मानसिक शांति का स्रोत था। सुरक्षा और कृपा की इस लालसा के कारण मूर्ति पूजा का उदय हुआ, जिसमें विभिन्न देवताओं को विभिन्न जनजातियों और क्षेत्रों में प्रमुखता मिली। हर जनजाति का अपना प्रमुख देवता होता था। ये मूर्तियां, जिन्हें अक्सर मानव या जानवरों के रूप में गढ़ा जाता था, दैवीय शक्तियों से युक्त मानी जाती थीं और पूजा के केंद्र बिंदु बन गईं। ये मूर्तियां उनके धार्मिक जीवन का केंद्र थीं। लोग आशीर्वाद, नुकसान से सुरक्षा और अपने प्रयासों में सफलता की तलाश में उनके पास दुआ करने आते थे। यह उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक था। इस्लाम के आगमन और एकेश्वरवाद के उसके अटूट संदेश के साथ इस्लामी पूर्व अरब के सामाजिक ताने बाने में गहराई से निहित मूर्ति पूजा को चुनौती दी जाएगी। यह एक नए युग की शुरुआत थी। प्राचीन अरब में जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने उसके लोगों के धार्मिक विश्वासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी चिलचिलाती धूप और दुर्लभ संसाधनों के साथ क्षमा न करने वाला रेगिस्तानी वातावरण, भेद्यता और मानव नियंत्रण से परे ताकतों पर निर्भरता की गहरी भावना को बढ़ावा देता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए प्राचीन अरबों ने अपने जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को खुश करने की उम्मीद में पूजा के विभिन्न रूपों में सुरक्षा और सांत्वना मांगी। कुछ लोगों को मूर्ति पूजा आदिम लग सकती है, लेकिन यह एक अप्रत्याशित दुनिया में आश्वासन और नियंत्रण की भावना के लिए एक गहरी मानवीय आवश्यकता से उभरी है। ये मूर्तियां, जो अक्सर जीवन के विशिष्ट पहलुओं जैसे प्रजनन क्षमता, बारिश या सुरक्षा से जुड़े देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है, आशा और सिफारिश के मूर्त प्रतीक बन गईं। लोग दुर्भाग्य से सुरक्षा और कृपा के बदले में बलिदान और प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद के लिए उनके पास जाते थे। अल्लत, अल-उज्जा और मनात अन्य देवताओं के साथ इस संदर्भ में प्रमुखता से उभरे। प्रत्येक विशिष्ट शक्तियों और विशेषताओं से जुड़ा था, जो लोगों की आशाओं और चिंताओं को दर्शाता था। अल्लत, जिसे अक्सर एक राजसी महिला के रूप में दर्शाया जाता है, को शक्ति और प्रजनन क्षमता की देवी के रूप में सम्मानित किया जाता था। भाग्य और नियति से जुड़े मनाट को मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए खोजा गया था।
इन देवताओं की व्यापक स्वीकृति मानव की दिव्यता का मानव रूपण करने की प्रवृत्ति, उन शक्तियों के प्रति मानवीय गुणों और इच्छाओं को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है, जिन्हें हम खुद से बड़ा मानते हैं। एक सच्चे ईश्वर की स्पष्ट समझ के अभाव में प्राचीन अरबों ने इतिहास में कई अन्य सभ्यताओं की तरह इन शक्तिशाली मध्यस्थों की पूजा के माध्यम से ज्ञात और अज्ञात के बीच की खाई को पाटने की मांग करते हुए मूर्त और भरोसेमंद में सांत्वना और मार्गदर्शन की मांग की। इस्लामी पूर्व अरब में पूजे जाने वाले देवताओं के समूह में अल्लत ने विशेष रूप से प्रमुख स्थान प्राप्त किया, जो एक कठोर वातावरण और एक जटिल सामाजिक व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहे समाज की आकांक्षाओं और चिंताओं को दर्शाता है। अल्लत की पूजा ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा पहचान दी। उसका नाम देवी के लिए सेमेटिक शब्द से लिया गया है, जो उसके कद के बारे में बहुत कुछ कहता है, जो उसके भक्तों के मन में एक प्राथमिक देवता के रूप में उसकी उच्च स्थिति को दर्शाता है। अल्लत की पूजा ने समाज में एकता और स्थिरता को बढ़ावा दिया। अल्लत ने शक्ति, प्रजनन क्षमता और प्रचुरता को व्यक्त किया। उसकी छवि ने न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व किया। शुक्र, भोर के तारे के साथ उसके जुड़ाव ने उसके आकाशीय महत्व और प्रकाश और आशा के लाने वाले के रूप में उसकी भूमिका पर और जोर दिया। यह जुड़ाव उसे एक दिव्य मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है। इस्लामी पूर्व अरब के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में काबा के संरक्षक कुरैश जनजाति के बीच उसकी पूजा विशेष रूप से प्रचलित थी। यह पूजा उनके धार्मिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी। इसी दुनिया में व्यवस्था और स्थिरता की लालसा का प्रतिनिधित्व करती थी, जो अक्सर अराजकता और अनिश्चितता की विशेषता होती है। उसकी पूजा ने लोगों को सुरक्षा और स्थिरता का एहसास दिलाया। प्रजनन क्षमता के साथ उसका जुड़ाव विशुद्ध रूप से भौतिक से परे था, जिसमें भूमि की समृद्धि, वंश की निरंतरता और सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता शामिल थी। यह जुड़ाव समाज के हर पहलू में देखा जा सकता था। एक ऐसे समाज में जहां आदिवासी गठबंधनों और रक्त रेखाओं को बहुत महत्व दिया जाता था, वंश की निरंतरता और शक्ति और प्रतिष्ठा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अल्लत के आशीर्वाद की मांग की जाती थी। यह आशीर्वाद उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस्लामी पूर्व अरब के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने में गहराई से निहित अल्लत की पूजा केवल तुष्टिकरण या प्रतिशोध के डर के बारे में नहीं थी। यह एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा थी। इसने मान्यताओं, आकांक्षाओं और चिंताओं की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाया, जो समाज के हर पहलू को प्रभावित करती थी। जीवन की अनिश्चितताओं के सामने अर्थ और ईश्वर के साथ संबंध की मानवीय आवश्यकता का प्रमाण। यह प्रमाण उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसकी कहानी उस समय के अन्य प्रमुख देवताओं की तरह एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन के शिखर पर मौजूद लोगों की मानसिकता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह परिवर्तन उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं में देखा जा सकता था। एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन के शिखर पर मौजूद लोगों की मानसिकता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह परिवर्तन उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं में देखा जा सकता था। जबकि अल्लत ने शक्ति और प्रचुरता का प्रावरण किया, अल उज्जा, इस्लामी पूर्व अरब देवताओं के समूह में एक और प्रमुख देवता, ने ताकत, सुरक्षा और अटूट शक्ति का प्रतिनिधित्व किया। वह न केवल एक देवी थी, बल्कि एक प्रतीक थी जो अपने अनुयायियों को असीम शक्ति और साहस प्रदान करती थी। अरब प्रायद्वीप में जीवन की कठोर वास्तविकताओं के खिलाफ एक रक्षक। उसकी उपस्थिति ने लोगों को साहस और आत्मविश्वास से भर दिया। अक्सर एक पवित्र बबूल के पेड़ से जुड़े अल उज्जा की उपस्थिति सरसराहट वाले पत्तों, चिलचिलाती धूप से प्रदान की गई छाया और इसकी जड़ों के पास अक्सर पाए जाने वाले जीवनदायी पानी में महसूस की जाती थी। यह पेड़ जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक था। प्रकृति के लचीलापन और ताकत के साथ इस संबंध ने एक शक्तिशाली संरक्षक के रूप में उसकी छवि को और मजबूत किया। यह संबंध उसके अनुयायियों के लिए एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत था। विश्वासघाती रेगिस्तानी परिदृश्यों को पार करने वाली जनजातियों ने रेतीले तूफानों, डाकुओं और विशाल विस्तार में छिपे अन्य खतरों से सुरक्षा के लिए उसका आशीर्वाद मांगा। उसकी शक्ति और संरक्षण ने उन्हें कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत दी। अल उज्जा की पूजा किसी विशिष्ट स्थान या जनजाति तक ही सीमित नहीं थी। उसकी अपील भौगोलिक और सामाजिक सीमाओं से परे थी।
वह सभी के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण थी। वह शक्ति का एक सार्वभौमिक प्रतीक थी, विपत्ति के समय में आशा की किरण। उसकी कहानी ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा विश्वास में बांधा। योद्धाओं ने युद्धों से पहले उसका पक्ष मांगा, यह मानते हुए कि उसका आशीर्वाद उन्हें जीत दिलाएगा और उन्हें नुकसान से बचाएगा। उसकी शक्ति ने उन्हें अजेय बना दिया। लंबी और जोखिम भरी यात्राओं पर जाने वाले व्यापारियों ने उसके मंदिरों में बलिदान और प्रार्थना की, सुरक्षित मार्ग और सफल उपक्रमों की उम्मीद की। उनकी प्रार्थनाओं में उसकी शक्ति और संरक्षण की गूंज सुनाई देती थी। एक ऐसी दुनिया में जहां हम चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं, एक मार्गदर्शक की इच्छा कठिन समय में हमें देखने के लिए शक्ति का स्रोत मानव अनुभव का एक मूलभूत पहलू बना हुआ है। यह हमारी सामूहिक चेतना में गहराई से निहित है।